हमें जातियों के आधार पर कौन बांटता है? नेता। भाषा के आधार पर कौन बांटता है? नेता। हमें क्षेत्र के आधार पर कौन बांटता है? नेता। हमें पंथ के आधार पर कौन बांटता है? नेता। अल्टीमेटली जाति, भाषा, क्षेत्र, अगड़े पिछड़े के आधार पर कौन बांटता है? जिसको पार्षद बनना होता है या प्रधान बनना होता है या विधायक बनना होता है या सांसद बनना होता है। और ये पार्षद, प्रधान, विधायक, सांसद क्यों बनना होता है? क्योंकि नेता बनने के बाद उनको माला मिलता है गले में, उनको माइक मिल जाता है बोलने के लिए, उनको मंच मिल जाता है, बढ़िया कुर्सी, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मोटा माल मिलता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, चुनाव लड़ने के पहले फटीचर थे, चुनाव जीत गए, पार्षद बन गए, बाकायदा फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं। प्रधान बन गए, उसके पहले स्कूटर भी ढंग की नहीं थी, और प्रधान बनते ही बाकायदा स्कॉर्पियो खरीद लिया और फॉर्च्यूनर खरीद लिया। विधायक सांसदों की तो कहो मत। आज की डेट में तो सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया। 5 करोड़ लगाओ, 5 साल में 50 करोड़ कमाओ, इससे बड़ा प्रॉफिटेबल कोई बिजनेस है ही नहीं है। और 5 साल में 5 करोड़ का 50 करोड़ भी बन रहा है, और ऊपर से माला भी मिल रहा है, मंच भी मिल रहा है, माइक भी मिल रहा है, लच्छेदार बातें भी हो रही है, भाषण भी हो रहा है। सांसद विधायक बन गए तो माननीय भी कहलाएंगे, और सांसद विधायक बन गए तो पूरे जिंदगी भर पेंशन भी मिलेगी, और 5 साल तक तो वेतन भी मिलेगा, भत्ता भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगा, बंगला भी मिलेगा, फ्री एयर टिकट मिलेगा, फ्री रेल टिकट मिलेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि सामाजिक समरसता आए, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर जो बटे हुए हैं ये रुके, तो सबसे पहले एक भारतीय चुनाव संहिता लागू करना पड़ेगा, और ये जो झूठे वादे हैं इसको गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। ये जो बांटने वाला काम है, जो बतौलेबाजी है बांटने वाली, इसको रोकने के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। हमारा कानून तो इतना सड़ा हुआ, एक व्यक्ति बोल दिया मोदी को बोटी बोटी कर दूंगा, आज तक कुछ नहीं हुआ, वो सांसद भी बन गया। एक आदमी बोला 15 मिनट के अंदर हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, कुछ नहीं हुआ, विधायक बना हुआ है। ऐसे सड़े हुए कानून के रहते हुए भारत में सामाजिक समरसता कैसे आ जाएगी? सुबह से लेकर शाम तक एक बिहार का एक फेल है, 10वीं फेल, वो जातियों के आधार पर बांटता रहता है। एक उत्तर प्रदेश में है अनपढ़ व्यक्ति, वो जातियों के आधार पर बांटता रहता है। तो जो दुनिया भर में पार्टियां बनी हुई, जो जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर पार्टी बनी है, जब तक इनकी सफाई नहीं होगी तब तक सामाजिक समरसता नहीं आ सकती, तब तक हम सबको एक नहीं कर सकते। हम भले कहते रहे बटोगे तो कटोगे, लेकिन बटोगे कटोगे ये काम तब रुकेगा जब, कहते नहीं, पहले इनकी धुलाई होगी, इनकी सफाई होगी। खेत में फसल तभी अच्छी होती है जब बीज बोने के पहले खेत की गुड़ाई की जाती है, निराई की जाती है, खरपतवार की सफाई की जाती है। ये जो सफेद पोष खरपतवार घूम रहे हैं, इनकी सफाई तो हमने किया नहीं। एक नेता सफेद पोष झूठ बोल के आके चला गया कि हमें चुनाव जीतेंगे और 1-1 लाख रुपए देंगे सबको साल में, खटाखट खटाखट खटाखट। क्या हुआ? उसको सजा मिली क्या झूठ बोलने की? नहीं मिली। झूठा वादा करने की उसको सजा मिली क्या? नहीं मिली। और बाकी तो छोड़िए, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हो गया, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ। किसी को फांसी हुई? किसी की नागरिकता खत्म हुई? किसी की 100% संपत्ति जब्त हुई? नहीं। तो जब तक कानून नहीं बदलेंगे तब तक ये बटोगे कटो वाला मामला थोड़ी बंद होगा। हम जातियों के आधार पर बटे हुए हैं, 10,000 से ज्यादा हमारी जातियां हैं। गोत्र कितने हैं? 125। और जातियों को प्रमोट कौन कर रहा है? सरकार। सरकार गोत्र को प्रमोट करना शुरू कर दे। जो हम 10,000 जातियों में बटे हुए हैं, हम 125 गोत्र में जुड़ जाएंगे। और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जो गोत्र केरल का है वही कश्मीर के लोगों का है, वही गोत्र बंगाल के लोगों का है, वही गोत्र गुजरात के लोगों का है। तो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सारा का सारा जुड़ जाएगा। गोत्र, जैसे गोत्र व्यवस्था को हम प्रमोट करना शुरू करेंगे। जिस दिन हमने नौकरियों के फॉर्म में, स्कूल के एडमिशन के फॉर्म में, या राशन कार्ड, आधार के कार्ड के फॉर्म में गोत्र पूछना शुरू कर दिया, अगड़े पिछड़े का भेदभाव खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो गोत्र ब्राह्मण का होता है वही क्षत्रिय का होता है, वही वैश्य का होता है, वही दलित का होता है। जो हम भाषा के आधार पर बटे हुए, कभी दक्षिण की पार्टी हमें भाषा के आधार पर बांटती है, कभी उत्तर की पार्टी हमें भाषा के आधार पर बांटती है। ये भाषावादी पार्टियां, पहली बात तो अगर ढंग से कानून बनाती तो भारत छोड़ के भाग जाएंगी, और अगर कोशिश भी करेंगी तो बांट नहीं पाएंगी। क्योंकि जो गोत्र मलयाली बोलने वालों का है वही असमी बोलने वालों का है, वही गोत्र पंजाबी बोलने वालों का है, वही गोत्र हिंदी बोलने वाले का है, वही गोत्र मराठी बोलने वालों का है। ये जो महाराष्ट्र में एक बीच बीच में आके आग लगाता रहता है और कभी मराठा, कभी ये, कभी पटेल पाटिल के बीच में बांटता रहता है, वो क्यों बांट रहा है? क्या उसका लक्ष्य है? सत्ता प्राप्त करना। सत्ता किस लिए चाहिए? माला, मंच, मोटा माल, माइक, इसके लिए सत्ता चाहिए उसको। तो जब तक ये माला, मंच, मोटा माल, माइक, ये जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन खत्म नहीं होगा, तब तक तो लोग बांटते रहेंगे। अगर वास्तव में हम सामाजिक समरसता चाहते हैं तो सबसे पहले हमें गोत्र व्यवस्था लागू करना पड़ेगा, जाति व्यवस्था की बजाय। दूसरा, अभी जो शिक्षा व्यवस्था है ये बिल्कुल विभाजनकारी है। सामाजिक समरसता तब आएगी, एक बनेंगे सब लोग, तब जब होमगार्ड के बच्चे की किताब और होम मिनिस्टर के बच्चे की किताब एक होगी।
जब क्लर्क और कप्तान के बच्चे की किताब एक होगी, जब कांस्टेबल और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब होगी, जब मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब होगी, जैसे पहले थी, कृष्ण सुदामा एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही किताब पढ़ते थे, महाराज दशरथ और उनके मंत्री सुमंत एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही किताब पढ़ते थे, जबकि एक गरीब थे, एक अमीर थे। जब ये व्यवस्था लागू होगी तब वास्तव में सामाजिक समरसता आएगी। सामाजिजिक समरसता लाना है तो शिक्षा में संस्कार स्थापित करना पड़ेगा, कानून का खौफ पैदा करना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, केवल जुडिशियल रिफॉर्म लागू कर दिया जाए, जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दिया जाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बना दिया जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, कम से कम 200 परिवार जो विभाजनकारी राजनीतिक परिवार हैं, जो हमें बांटते हैं जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पे, ये भारत छोड़ के भाग जाएंगे। वो यहां इसलिए टिके हुए हैं, इसलिए जहर घोल रहे हैं क्योंकि यहां का कानून सड़ा हुआ है। राहुल गांधी का मुकदमा कितने सालों से चल रहा है, आज तक सजा हुई क्या? सोनिया गांधी का मुकदमा कितने सालों से चल रहा है, सजा हुई क्या? वाड्रा का मुकदमा, प्रियंका गांधी का मुकदमा कितने सालों से चल रहा है, सजा हुई क्या? अखिलेश यादव का आयसरी संपत्ति का मामला कितने साल से चल रहा है? लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव का आयसरी संपत्ति का मुकदमा कितने साल से चल रहा है, किसी को सजा हुई क्या? ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जितने मुकदमे हैं, उनकी सजा, उनकी आज तक उनको सजा मिली क्या? नहीं मिली। नहीं मिली तो स्वाभाविक से भारत में रहेंगे, सत्ता चाहिए तो सत्ता प्राप्त करने का एक ही तरीका है, जाति के आधार पे बांटो, भाषा के आधार पे बांटो, क्षेत्र के आधार पे बांटो, अगड़े पिछड़े के आधार पे बांटो, दलित बनाम सवर्ण करो, एडीए बनाओ, पीडीए बनाओ, एलडीए बनाओ, ऐसे पता नहीं क्या क्या चूती अफा वाला कार्यक्रम करते रहो और बना बना के बांटते रहो। हमने जस्टिस विद इन ईयर लागू किया होता तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का परिवार भारत छोड़ के भाग गया होता। हमने अगर जस्टिस विद इन ईयर लागू किया होता तो गांधी परिवार भारत छोड़ के भाग गया होता। हमने जस्टिस विद इन ईयर लागू किया होता, कठोर कानून बनाया होता, साल भर के अंदर सजा मिलना शुरू किया, साल भर के अंदर सजा मिलती तो मुलायम का परिवार भारत छोड़ के भाग जाता। अगर हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया होता और 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला करना अनिवार्य कर दिया होता तो लालू का परिवार भारत छोड़ के भाग जाता, सोरेन फैमिली भारत छोड़ के भाग जाती, ममता परिवार भारत छोड़ के भाग जाता। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया होता, जस्टिस विधि ने लागू किया होता, करुणानिधि का परिवार भारत छोड़ के भाग जाता, स्टालिन परिवार भारत छोड़ के भाग जाता, जो बार बार सनातन को कैंसर कहता रहता है। मैं कह रहा हूं भारत में कानून घटिया है, इसीलिए घटिया लोग राजनीति में हैं, और जब तक घटिया लोग राजनीति में हैं तब तक सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। और हम अपने इतिहास से भी नहीं सीख रहे। हिंदू बटा है, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया? खूब विकास किए, सड़कें बनाई, स्कूल बनाए, तालाब बनाए, सब कुछ बनाया, लेकिन सामाजिक समरसता पे काम नहीं किया, गुरुकुल वैदिक शिक्षा को प्रमोट नहीं किया, और हिंदू बटा रहा। अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो गया, पाकिस्तान में हिंदू बटा रहा, और वहां पे खुरापाती लोग राजनीति में बने रहे, नतीजा क्या हुआ? हिंदू खत्म हो गया। बांग्लादेश में हिंदू बटा रहा, और बंटने के बाद एक नहीं हुआ, और एक क्यों नहीं हो पाया? राजनीतिक पार्टियों ने एक नहीं होने दिया। नतीजा क्या हुआ? आज की डेट में पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। जो गजनी गोरी के समय हुआ, जो बाबर हुमायूं तुगलक के समय हुआ, जो खिलजी के सामने हुआ, जो ऐबक के सामने हुआ, वही काम तो 1947 में लाहौर में हुआ, कराची में हुआ, सिंध में हुआ। वही काम 1990 में कश्मीर में हुआ, और वही काम 2024 में ढाका में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, तो जो भारत का हिस्सा था। इसलिए मैं कह रहा हूं हम बहुत बड़े खतरे में हैं। एक होना जरूरी है, बटेंगे तो कटेंगे, ये सच्चाई है, लेकिन बटेंगे, ये बटना बंद हो, उसके लिए समाज को भी जागरण करना पड़ेगा, समाज को भी एक होना पड़ेगा, और सरकार को भी कानून बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एविडेंस कोड बनाना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा। ये जो जब तक भ्रष्टाचार अपराध खत्म नहीं होगा तब तक ये पार्षद, प्रधान, विधायक, सांसद बनने की जो जिनकी इच्छा है वो जाति के आधार पे बांटेंगे, भाषा के आधार पे बांटेंगे, क्षेत्र के आधार पे बांटेंगे, अगड़े पिछड़े के आधार पे बांटेंगे, कभी पुरानी बात करेंगे, कोई नई बात करेंगे, कुछ न कुछ झूठ बोलेंगे। जब तक झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं होगा, झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं होगा, झूठा हलफनामा गंभीर अपराध नहीं होगा, तब तक यहां पे सारा खेल चलता रहेगा। आप देख लीजिए, जो
मुकदमे हमारे देश में, भ्रष्टाचार के मुकदमे बाद में खत्म होते हैं, भ्रष्टाचारी पहले खत्म हो जाता है। ये जो सिस्टम है इसको बदलना पड़ेगा। ये सिस्टम बदलेंगे तो सामाजिक समरसता आएगी, ये सिस्टम बदलेंगे तो बंटना भी बंद होगा। सबसे पहले बांटने वाली शक्तियों को भारत छोड़ने के लिए मजबूत करना पड़ेगा। ये जो नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, यूट्यूबर हमें जाति के आधार पे बांटते हैं, भाषा के आधार पे बांटते हैं, क्षेत्र के आधार पे बांटते हैं, इनको भारत से खदेड़ना पड़ेगा। और खदेड़ ऐसे सकते नहीं है, भारत में कानून का राज है, तो कानून के जरिए खदेड़ना पड़ेगा। और कानून के जरिए खदेड़ने का मैंने कहा ना, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, ये करना पड़ेगा। तब मामला ठीक होगा, तब सामाजिक समरसता आएगी।